हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंट के क्लास 12th के लिए, जिसका पहला पार्ट मैंने आपके लिए डाल दिया था, जिसमें मैंने एनपीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए भी थे और मैंने सॉल्व भी करवाए थे। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 और पार्ट 2 है हमारा शेयर्स का। मैंने आपसे बताया था कि इस सीरीज में कम से कम 7 से 10 पार्ट होने वाले हैं, प्लीज़ सभी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जो आपका बोर्ड का पैटर्न रहेगा, वहां जो शेयर का क्वेश्चन होगा वो एक तो 6 से 8 नंबर में आएगा, बड़ा क्वेश्चन, और एक आ सकता है 3 नंबर के हिसाब से या छोटी मोटी एंट्री के हिसाब से, और 1-2 नंबर में तो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे ही। तो पहले मैं आपको 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। जो 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन होगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला होगा। तो उसके लिए मैंने खुद एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, सैंपल पेपर में से उठाया है स्पेशली आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, कोटक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन है, कितने शेयर? 1,20,000 शेयर, 10 ईच, और प्रीमियम है 4 के हिसाब से। अमाउंट पेबल है इस तरीके से, 4 की एप्लीकेशन जिसमें 2 का प्रीमियम है, 4 का अलॉटमेंट और 6 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसमें 2 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 1.5 लाख की। देखो, कंपनी ने शेयर कितने निकाले थे? 1,20,000, और हमें कितनी एप्लीकेशन मिली? 1.5 लाख की। तो हमारे पास कितने ज्यादा शेयर्स आ गए? 30,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा आ गया। तो सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, जब हम एप्लीकेशन की एंट्री जो हम करेंगे, सबसे पहली एंट्री हमारे पास पैसा आया है, बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो, एप्लीकेशन टोटल जो थी वो थी आपकी 4 की, और 1.5 लाख शेयर के हिसाब से पैसा आया है, तो 1.5 लाख इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 6 लाख। बेसिकली जब आप बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप यहां भी कैलकुलेशन दिखाएंगे कि आपने ये 6 लाख लाया कैसे है, और आप नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग इतना अमाउंट का शेयर जो हमारे पास आया रिसीव। अब जो मेन कहानी आती है वो आती है सेकेंड एंट्री पर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा। देखो, बेसिकली सेकेंड एंट्री अगर नॉर्मल होती तो क्या होती? नॉर्मल होती सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। भाई नॉर्मल अगर एंट्री होती तो यही तो होती, लेकिन क्वेश्चन में क्या घपलेबाजी है कि सर प्रीमियम भी है 2 का, 30,000 शेयर ज्यादा है जिसमें से 20,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए और बाकी पर प्रोराटा किया। भाई 20,000 रिजेक्ट कर दिए तो प्रोराटा कितने शेयर पे हुआ? 10,000 शेयर पे। जब हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं या रिटर्न करते हैं तो उसके लिए जो एंट्री पास होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। तो यहाँ टू बैंक और आ गया, किसके लिए? शेयर रिजेक्ट के लिए। कितने शेयर रिजेक्ट किए? 20,000 शेयर रिजेक्ट किए और एप्लीकेशन था 4 का, तो 20,000 इंटू 4, 80,000 तो आ गया यहाँ बैंक में। अब जो शेयर एडजस्ट करें, 10,000 शेयर एडजस्ट करें अलॉटमेंट पर, तो उसके लिए एंट्री होगी 2 शेयर अलॉटमेंट। यही कितने शेयर एडजस्ट किए? 10,000, 10,000 इंटू 4, 40 शेयर आ गया है इसमें। और क्योंकि एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है तो ये भी आ गया CR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना प्रीमियम था? 2 का, तो 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। अब हम क्या करेंगे? 6 लाख यहाँ, 2,40,000, फिर 40,000, 3,60,000, तो यहाँ आ जाएगा 2,40,000। ये तो हो गई सेकंड एंड मेन एंट्री। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या रायता फैला रहा है क्वेश्चन हमारे साथ। आगे कहा जा रहा है कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एडजस्ट कर दिया, सारे पैसा आ गया, सब मेड हो गया, लेकिन अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पर 3,000 शेयर का पैसा नहीं आया जो कि हमने अलॉट किया था मानसी को। देखो, इन क्वेश्चन में आपको अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है और किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और वो अलॉटमेंट है वो प्रो राटा बेसिस के हिसाब से हुई है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सर मैं आपके सामने जो अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी वो पास कर दूं। क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यही होगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अमाउंट कितना आएगा, अब सारी एंट्री कितने शेयर से होंगी, 1,20,000 से, तो 1,20,000 इंटू 4 यानी कि 4,80,000। अब आगे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली बात, एंट्री क्या होगी, पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, यही तो एंट्री होगी। अब देखिए सर, मानसी जिसको 3,000 शेयर अलॉट करे थे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उसने अप्लाइड कितने करे थे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। भाई 1.5 लाख शेयर्स थे जिसमें से 20,000 शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, 1,30,000 हो जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है, टोटल 1,20,000 हो जाएगा, इनटू कितने शेयर है, 3,000 शेयर है। तो जब आप 1,30,000 को डिवाइड करोगे 1,20,000 से और मल्टीप्लाई करोगे 3,000 से, तो आएगा 3,250, 3249 आएगा, तो उसे 3,250 लिख सकते हैं। यानी कि जो मानसी जी थी उन्होंने 3,250 शेयर के लिए अप्लाइड किया था और उन्हें मिले कितने, 3,000 शेयर। यानी कि 250 शेयर का जो पैसा है, जो 250 शेयर का पैसा है, एप्लीकेशन थी हमारी 4 की, वो दे चुके पहले, यानी 1,000 रुपये दे चुके। और क्लेम कितने का आ रहा, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया, 3,000 इंटू अलॉटमेंट भी 4 की है, यानी कि 12,000 रुपये नहीं दिए, 1,000 पहले ही दे चुके, यानी कि टोटल जो पैसा नहीं मिला वो हो जाएगा 11,000। तो 11,000 तो ये कॉल सीनियर का हो गया। अब हमने एडजस्ट भी किया है ऊपर कितना, 40,000, तो 40,000 ये और 11,000 यानी कि 51,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आने। तो 4,80,000 में से जब आप 51,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4,29,000। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन 2-2, 3-3 या 4-4 मार्क्स में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना हो, ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी हो गई। आगे देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 की है, प्रीमियम 2 का इंक्लूड है और इसमें भी 3,000 शेयर का पैसा नहीं दिया। तो चलिए एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। और क्योंकि इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी प्रीमियम शामिल है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का है तो 1,20,000 इंटू 2 करूंगा तो 2,40,000 यहाँ आएगा, 1,20,000 इंटू 4, 4,80,000 यहाँ आएगा, है ना। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 4,80,000 और 2,40,000 तो 7,20,000 रुपये आने हैं। 7,20,000 रुपये के शेयर गए। लेकिन अभी सेकंड एंट्री क्या होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको मालूम है कि 3,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा नहीं आना, तो 1,20,000 में से जब 3,000 शेयर का पैसा नहीं आना तो कितने शेयर का आना है, 1,17,000 का। तो 1,17,000 इंटू 6 करोगे तो आपके पास पैसा आया 7,02,000। ये तो हो गई सारी एंट्री। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि उन शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया गया, यानी वापस मंगा लिया, और उसके बाद आधे शेयर्स को रीशूट करा @9 पर शेयर। भाई फेस वैल्यू थी 10 और रीशो है 11 पे, यानी कि प्रीमियम पर रीशो है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पहले हम बात करते हैं फॉरफिटेड एंट्री की। फॉरफिटेड एंट्री में शेयर हमारे पास आएंगे, एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम था, इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी DR होगा। किस किस का पैसा नहीं आया सर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं आया और टू शेयर फॉरफिटेड। 3,000 शेयर था, 3,000 इंटू 10 करोगे तो 30,000 यहाँ होगा, और 3,000 शेयर था और प्रीमियम था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 का, तो 6,000 इधर आएगा। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया था, 11,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं आया 18,000। और अब हम क्या करेंगे, ये है आपका 30,000 और ये 36,000। 36,000 में से 29,000 माइनस करोगे तो आपका आएगा 7,000 शेयर
फॉरफिटेड में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आधे शेयर रीशूड हुए हैं, शेयर हमारे पास कितने हैं 3000 और रीशूड कितने हुए 1500। इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है बेटा, जब कभी भी जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उससे कम रीशूड हुए हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो आपने फॉरफिचर की पहली एंट्री पास करी, यहाँ जो अमाउंट था उसे लिखेंगे अपॉन जितने शेयर फॉरफिट करे थे उसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर रीशूड करे। तो जब आप 7000 को ये 1 2 ये 1 2 और ये 1 और ये तो ये आएगा आपका 3500। जबकि रीशूड प्रीमियम पे करा है तो रीशूड में तो कुछ होगा नहीं, तो यही 3500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने, क्वेश्चन आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन करने से आपके गारंटेड कह रहा हूं 6 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं गए। आपको बस ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्री, रिजेक्ट की एंट्री, रिटर्न की एंट्री, सारी चीज मिक्सअप थी। ऐसा ही इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा 6 से 8 नंबर में, बस एंट्री, नरेशन। अब बात आती है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। वहां पे आपसे जो फॉरफिटेड वाली एंट्री होती है, फॉरफिट वाले अमाउंट होते हैं, वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसमें भी आपका फॉरफिचर वाला था। ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, उसका नाम क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा कि कंपनी ने फॉरफिट करे 2000 शेयर 10 के हिसाब से, ऑन विच 12000 हैज बीन पेड। मैं आपको बता दूं शेयर फॉरफिटेड जो सीआर साइड में अमाउंट आता है शेयर फॉरफिट वाली एंट्री में, वो वही अमाउंट होता है जो हमने पेड कर दिया। यानी कि यहाँ ये जो 12000 का अमाउंट दे रखा है ये शेयर फॉरफिटेड है। आउट ऑफ दीज 1600 शेयर वर रीशूड अपॉन पेमेंट ऑफ 13600। अब जो कंडीशन आ गई वो वाली जहाँ पर जितने शेयर फॉरफिट करें उतने शेयर रीशूड नहीं हुए। कितने हुए? 1600 शेयर रीशूड हुए जिसका पेमेंट कितना हुआ 13600। 1600 शेयर का पेमेंट होना कितना चाहिए था 10 के हिसाब से 16000, हुआ कितना है 13600। यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया 16000 में से 13600 माइनस करें 2400 का। अब क्या करोगे आप 12000 अपॉन 2000 इंटू 1600 करोगे तो आपका आएगा 9600 और 9600 में से 2400 का डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 7200 और ये 7200 हमारा एकदम सही आंसर है। ये तो आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है इस टाइप का। और जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, 3 नंबर में बेसिकली आपसे हो सकता है बैलेंस शीट बनवा ली जाए, या हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन ही शेयर का आ जाए, या परचेज कंसीडरेशन का आ जाए। तो परचेज कंसीडरेशन का भी आ जाए तो आपको मालूम है परचेज कंसीडरेशन में हम सबसे पहले किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो हमारे पास जो भी आ रहा है उसे डीआर करेंगे, जिससे भी आ रहा है सीआर करेंगे। देन उसके बाद शेयर जाएगा, हमारे पास से शेयर जाएगा तो जिसके पास जा रहा है उसको डीआर करेंगे और शेयर को सीआर करेंगे। अब वो डिपेंड है कि वो प्रीमियम पे जा रहा है या डिस्काउंट पे जा रहा है ना। तो इसके लिए आप पे जो भी बुकोस में जो परचेज कंसीडरेशन वाले क्वेश्चन है उसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो वहां कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इशू ऑफ शेयर्स आपका चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, वहां मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। बस आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।